हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं इस चैनल में आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जो कि चैप्टर है सॉल्यूशन। और आज का जो टॉपिक स्टूडेंट है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ यानी कि वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो है आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आइसोपिस्टिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये सारे टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि स्टूडेंट, वांट ऑफ जो इक्वेशन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ बोलते हैं या वांट ऑफ इक्वेशन फॉर जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जिसमें नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट होता है, वो जिस सोल्यूशन में डिजोल्व होता है, वाटर के जो डिजोल्व होता है, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है। तो एक्चुअली में इनका जो वांट ऑफ का जो पूरा नाम था, ये एक्चुअली स्टूडेंट ये डच साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, बल्कि केमिस्ट बोलना चाहिए, डच केमिस्ट थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1852 से 1911 तक की थी। और ये डच केमिस्ट, इनका पूरा नाम था जेकबस हेनरिकस वॉन हॉफ, ये पूरा नाम था। ये डच से डेनमार्क के थे। ये हॉलैंड जिसे बोलते हैं, हॉलैंड में नीदरलैंड बोलते हैं, दैट इज डच। तो इन्होंने जो जो थ्योरी ली है वॉन्ट ऑफ जो इक्वेशन है, वो WFE फेफर 1877 इनके बेस पे इन्होंने जो थ्योरी अपनी जो है प्रूव की है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। और वेपर ने जो है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसका है, उसके अकॉर्डिंग जो वेपर के बेस में इन्होंने अपना क्वांटम इक्वेशन है। तो पहले तो ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखिए जैसे स्टूडेंट आप लोग गैस लॉ पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चेस लॉ, आइडियल गैसिफिकेशन, डॉल्टन पर्सन एंड गैलुसेफ लॉ। ये जो गैस लॉ थे, बिल्कुल इसी बेस में क्वांटम इक्वेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ बनाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ में ये बताते हैं कि जैसे कि गैस किसी चैम्बर में जब गैस बंद होती है, तो उसमें जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो गैस लॉ के सारे रूल फॉलो होते हैं, वही सोल्यूशन होता है। जब सोल्यूशन को किसी हम कंटेनर में रखते हैं, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, और उसमें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट होता है, जो डिजोल्व होता है, जो सोल्यूशन में होता है, तो वो सोल्यूट, और वो भी सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट, तो उसके अंदर जो सोल्यूट है वो बिल्कुल गैस की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल गैस की तरह बिहेव करते हैं। बस फर्क ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, वो जो आपके सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में प्रेशर लगाते हैं। गैस लॉ में क्या था कि गैस जो है कंटेनर की पूरी वॉल में प्रेशर लगाते हैं, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ जो सोल्यूशन के लिए, तो सोल्यूशन में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सेपरेशन करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ डाइल्यूट सोल्यूशन बिल्कुल सिमिलर गैस लॉ की तरह। दूसरा है ऑल सोल्यूट ऑफ द सोल्यूट बिहेव, बिल्कुल जितने भी नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो सोल्यूट बिल्कुल गैस की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल लाइक ए आइडियल गैस की तरह। मगर कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। दूसरा ये है कि गैस प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्योंकि गैस जो गैस चैम्बर में जो गैस होती है, वो वॉल में जो है प्रेशर एग्जर्ट करती है। लेकिन इसमें जो हमारे जो है, जो हम अपना जो बता रहे हैं, विच इज कॉल्ड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो है प्रेशर देती है, ये ध्यान रखना। या सिमिलर जो सोल्यूट एग्जैक्ट प्रेशर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देना डाइल्यूट सॉल्यूशन में। दूसरा, ये सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूट की मैंने कंडीशन बता दी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी हमारा जो सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, उसमें सोल्यूट बिल्कुल गैस की तरह काम करेंगे, और तब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ फॉलो होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ सोल्यूट, तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो हमें जो है, जो हमारा जो वांट ऑफ जो लॉ है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ, उसमें डेविएशन हमको देखने को मिल जाएगा। तो अगला इसमें जो है, इन्होंने जो वांट ऑफ इक्वेशन जो बनाई, इन्होंने 5 इसमें आपको मैं लॉ बताने जा रहा हूं। तो पहला है बॉयल्स वांट ऑफ लॉ, बिल्कुल जैसे गैस लॉ में बॉयल्स रूल था, बॉयल्स लॉ बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, क्योंकि इसमें जो है प्रेशर इसमें काम करता है। तो बॉयल्स वांट ऑफ लॉ ये बताता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पहला लॉ मतलब इसी में बॉयल्स ने, यानी कि इसको आप चेंज करके कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम को जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज है, ये बॉयल्स वांट ऑफ इक्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट पाई 1 v1 इज इक्वल टू पाई 2 v2। इट इज ए बॉयल्स वांट ऑफ इक्वेशन, या कंसंट्रेशन के साथ पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो यानी कि ये पाई 1 इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इन फर्स्ट कंडीशन, और ये पाई 2 इज सेकंड कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन उसमें प्रेशर अलग अलग, तो उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उनके प्रेशर अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसी इसी के ये जो पाई 1 है, इसका फॉर्मूला है पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 हो जाएगा। यानी कि बॉयल्स वांट ऑफ, ये दोनों सेम इक्वेशन है, सेम, मगर इसमें कंडीशन के कंसंट्रेशन
टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी बॉयज वॉन्ट ऑफ लॉ काम करेगा। सेकंड वाला है चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रखिए और कंसंट्रेशन वो भी आप कांस्टेंट रखिए। कंसंट्रेशन जब भी बोलते हैं तो समझिए नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स है तो वो, और साथ में वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, और प्रेशर भी कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ होता है। ये बिल्कुल गैस लॉ से बिल्कुल बना है, तो इसलिए V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, ये हमारा चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ बना। तीसरा वाला है गay-Lussac वॉन्ट ऑफ लॉ। इसका प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट का टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। क्या बोला? कांस्टेंट कंसंट्रेशन, और साथ में इसमें हम वॉल्यूम को भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑटोमेटिक जो है क्या वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वॉल्यूम कंसंट्रेट रहे या कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहे, तो उस केस में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि π1/π2 इक्वल टू T1/T2 हो गया। इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ रहा है। अगला फोर्थ है एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ। देखिए स्टूडेंट ये बताया ना, एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ ये बताता कि अगर कोई दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल तीनों कंडीशन बिल्कुल बराबर है, यानी दो वॉल्यूम है, दो कंडीशन, ए वॉल्यूम और बी सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, तो दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम बराबर है, दोनों का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर है, दोनों का प्रेशर बराबर है, तो इन दोनों सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। ये कंडीशन क्या है? N1 बराबर N2 होगा, ये कंडीशन है एवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ। अगला फिफ्थ वाला है आइडियल वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है, वैसे ही गैस वाली गैस में वैसे ही हमारा ये, क्योंकि हमारा सोल्यूशन चलता है तो सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ये बनता है, दैट इज उसमें PV इज इक्वल टू RT बनता है, NRT बनता है, इसमें है πV इज इक्वल टू NST बनता है। इसमें जो S आता है स्टूडेंट उसे बोलते हैं सोल्यूशन कांस्टेंट के लिखा हुआ, इनकी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई, तो ये हो गए πV यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड इट इज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको हम मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट से भी हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, इट इज अ सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूले से हमारा जो सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों को अगर समीशन करते हैं वॉन्ट ऑफ वाले में, तो π1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू π2 V2 अपॉन T2 ये भी हमारा फॉर्मूला पता है। उसमें आइडियल गैस इक्वेशन था, इसमें आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन हमारा बनेगा, जिसको हम बोलते हैं आपका वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। तो आइडियल वॉन्ट ऑफ इक्वेशन हमारी जो ये बन जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें जो π/C/W जो ये सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिख दिए। हाँ, एक चीज आपको बताना था जी, ये आपका जो सोल्यूशन कांस्टेंट है स्टूडेंट, सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू देखिए मैंने तीन यहाँ अलग अलग लिख दी, लीटर, ATM और केल्विन और मोल के अकॉर्डिंग 0.0821 होगी, और अगर सीजीएस में अगर आपसे कोई सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू हो तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल के बराबर होती है, वही सीजीएस यूनिट होगी। और यही अगर सोल्यूशन कांस्टेंट अगर आप इसमें एसआई सिस्टम में फाइंड आउट करने की चाहे तो यू विल गेट द 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एसआई यूनिट हो गई। तो ये मैंने आपको किसका सोल्यूशन कांस्टेंट का मैंने ये वैल्यूज आपको दे दी। अब स्टूडेंट अगला है आइसोपिस्टिक। एक वर्ड आपका आ रहा है आइसोपिस्टिक। देखिए स्टूडेंट आइसोपिस्टिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन बिल्कुल सेम होते हैं, यानी दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, तो वो दो यानी कि उसमें जो है ऑस्मोसिस नहीं होगी। अगर उनको दोनों को टच में करके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया तो दोनों सोल्यूशन के बीच में कोई सॉल्वेंट का एक्सचेंज नहीं होगा या इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, यानी कि देयर इज नो ऑस्मोसिस इन बिटवीन द आइसोटोनिक सोल्यूशन और आइसोपिस्टिक सोल्यूशन। आइसोपिस्टिक आइसोटोनिक बोथ आर द सेम वर्ड्स एंड अदरवाइज अनदर सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक स्टूडेंट जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, सिंपल सी चीज है। और जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता है, कम होता है, उसको हाइपोटोनिक होता है। जैसे कि आप दो सोल्यूशन देख रहे हैं, इसमें हाई कंसंट्रेशन, इसमें लो कंसंट्रेशन, तो ये वाला जिसका कंसंट्रेशन हाई इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन लो है इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आइसोपिस्टिक एक आप लोग शायद नया वर्ड लग रहा हो, तो आइसोपिस्टिक या इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये वो सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन दो या दो से अधिक जितने भी सोल्यूशन है सबके कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। इनको अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में करके इनको आप कांटेक्ट में कर दे तो इनके बीच में ऑस्मोसिस नहीं होता है। ऑस्मोसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ या वांट ऑफ इक्वेशन एंड आइसोपिस्टिक आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक
हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो इसको मेरे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जाके आप लोग 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे नोट्स आप लोग अपने हिसाब से उसी लेक्चर के हिसाब से बिल्कुल सीरियल बैच अपना बना लीजिएगा। और स्टूडेंट प्लीज आप अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।